उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वोटों में धांधली के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। दरअसल मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर साल 2024 में हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान की हार होने पर कांग्रेस पार्टी ने अब चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में ला दिया है। साल 2022, साल 2017 और साल 2012 में यहां पर सपा की जीत हुई, मगर 2024 में 29 कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रामवीर सिंह ने सपा के मोहम्मद रिजवान को 1.44 लाख वोटों से हरा दिया। इस मामले पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और वोटों में धांधली का आरोप लगाया। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी की कुंदरकी विधानसभा सीट पर 2024 में उपचुनाव हुए थे। इस मुस्लिम बहुल सीट पर भाजपा के उम्मीदवार की बड़ी जीत हुई थी। अब चुनाव आयोग के डेटा से साबित होता है कि इस चुनाव में भयंकर वोट चोरी की गई। स्क्रोल ने चुनाव आयोग के डेटा का विश्लेषण किया जिसके मुताबिक वोटरों को डराने धमकाने के अलावा मतदाता सूची में हेराफेरी की गई। कुंदरकी पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 2024 उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह ने सपा के मोहम्मद रिजवान पर 1.4 लाख वोटों की जीत हासिल की। ये जीत चौंकाने वाली थी क्योंक62 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 17,000, 10,000 और 43,162 वोटों से जीत दर्ज की थी। भाजपा कभी इस मुस्लिम बहुल सीट पर नहीं जीती थी। तो वहीं भाजपा के वोट में चमत्कारिक बढ़त के बारे में कांग्रेस ने बताया, कुंदरकी में 2024 के उपचुनाव में भाजपा को 77% वोट मिले, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 30.4% वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में 11.5% वोट मिले, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 46.3% वोट मिले थे। मई 2024 के लोकसभा चुनाव में कुंदरकी में भाजपा को 32.5% वोट मिले। नवंबर 2024 के विधानसभा उपचुनाव में कुंदरकी में भाजपा को 76.7% वोट मिले। बूथ स्तरीय आंकड़ों से पता चलता है कि मुस्लिम बहुल बूथों में भी भाजपा को लगभग 70% वोट मिले, जो असामान्य है क्योंकि लोकसभा चुनाव में केवल 2% मुस्लिमों ने भाजपा को वोट दिया था। कुंदरकी के हमीरपुर गांव में मतदान प्रतिशत लोकसभा के 70% से गिरकर उपचुनाव में 18.5% हो गया और भाजपा का वोट शेयर 17.6% से बढ़कर 84.1% हो गया। उपचुनाव में उन बूथों में मतदान अधिकार रहा जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जहां भाजपा का प्रदर्शन कमजोर था वहां मतदान नाटकीय रूप से गिरा। आगे वोट जोड़ने और काटने में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने लिखा, लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता संख्या 4.19% बढ़ी, मुस्लिम बहुल बूथों में कम वोटर बढ़े। लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता संख्या 1.9% घटी, मुस्लिम बहुल बूथों में अधिक कटौती। 90% हिंदू बूथ 4% मतदाता बढ़े, 90% मुस्लिम बूथ 1% मतदाता ही बढ़े। सरदार नगर गांव 73% मुस्लिम आबादी में 86% कटौती मुस्लिम वोटरों की। प्रशासन का इस्तेमाल कर चुनाव चोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने लिखा, मुस्लिम वोटरों ने उपचुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर दमन का आरोप लगाया था। हमीरपुर गांव के निवासियों ने बताया कि पुलिस ने उन्हें मतदान केंद्रों पर रोका, जबकि केवल हिंदू वोटरों को ही अंदर जाने दिया गया। कई वोटर्स का दावा है कि उनके आधार कार्ड चुनाव से पहले ही छीन लिए गए, जिससे वेरिफिकेशन मुश्किल हो गया। वोटर स्लिप्स नहीं मिली और जो मिली उन पर पुलिस ने सवाल उठाकर वोट डालने से रोका। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित विशेष वोटर स्लिप्स वाले वोटरों को ही बूथ में जाने की अनुमति मिली। साफ है, चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी पूरे देश में वोट चोरी कर रहे हैं और इसी के आधार पर सरकार चला रहे हैं। लेकिन अब वोट चोरी का ये खेल सबके सामने आ गया है। आगे और ऐसे सबूत सामने आएंगे। लेकिन अब इस मामले में उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग का जवाब भी सोशल मीडिया एक्स पर सामने आ गया है। चुनाव आयोग ने ट्वीट करते हुए लिखा, नवंबर 2024 में 29 कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की गई है। मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है और इसीलिए उपचुनाव के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।
हालांकि भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक ही निर्वाचन क्षेत्र में कुछ महीनों के अंतराल पर हुए 2 लगातार चुनावों में परिणामों में बहुत भिन्न परिणाम आए हैं। जैसा कि महाराष्ट्र के 114 मालेगांव सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र में नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार को केवल 3.13% वोट मिले, जबकि उसी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार ने केवल 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में अविश्वसनीय रूप से 96.7% वोट प्राप्त किए। तो वहीं जहां तक मतदाता सूची का सवाल है, किसी भी मतदाता के लिए ना तो धर्म और ना ही जाति दर्ज की जाती है। स्क्रॉल पत्रिका में प्रकाशित लेख द्वारा ये धारणा कि उसका विश्लेषण और निष्कर्ष निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों पर आधारित है, इसलिए ये गलत है। चुनाव आयोग ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर धर्म या जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 29 कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी मतदाता के नाम गलत तरीके से हटाने, जोड़ने या धर्म के आधार पर फॉर्म 6 को गलत तरीके से अस्वीकार करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने कांग्रेस के इस आरोप पर कोई भी सीधी टिप्पणी करने से मना कर दिया है। बता दें कि कुंदरकी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने 1,44,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार उन्हें कुल 1,07,371 वोट मिले थे। वहीं उनके प्रतिद्वंदी मोहम्मद रिजवान महज 25,580 वोट हासिल करने में सफल रहे थे। तो वहीं 14,201 वोट पाकर आजाद समाज पार्टी के चांद बाबू तीसरे स्थान पर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।